क्या तुम नागिन फैन हो और नागिन के नए रंगों से नफरत हो गई है तुम्हें और तुम उसके रोस्ट भी एंजॉय करते हो? सो वेलकम टू दिस मोस्ट पवित्र चैनल ऑफ यूट्यूब। इस शो की महान स्क्रिप्ट, एक्टर्स और डायलॉग्स पर हम बाद में आएंगे, पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। हाँ, मैं टेक यूट्यूबर भी बन सकती थी, पता है। तो ये शो नागिन के नए रंग कुछ तो है, इस कंफ्यूजन के साथ आया। तो आइए दोस्तों, हम इस चीज को डी कोड करते हैं। इस शो को येलो कलर का क्यों दिखाया गया है, इसे रेट्रो लुक क्यों दिया गया है, हम नहीं जानते दोस्तों। आइए हम दिखाते हैं आपको कुछ कंपैरिजंस। स्टोरी को नई, बढ़िया, एंटरटेनिंग नहीं करेंगे। नागिन के नए रंग में हम फ्रेम्स का कलर चेंज कर देंगे। यही तो सारे लोग चाह रहे थे। और कैमरा को सारे एक्टर्स के मुंह पे क्यों घुसेड़ा जा रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, ऑडियंस को जोड़ना है शो से, लेकिन ऐसे कायदे से शो का जो लीड एक्टर है ना, उसको कैमरा वर्क पर केस कर देना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा सिनेमैटिक शॉट है। एक्चुअली ऑन अ सेकंड नोट, इट्स अमेजिंग। सही बात है, लोगों के दिल दिमाग पे छाने के लिए पहले उनकी स्क्रीन पे छाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, अब से मैं भी अपनी वीडियोस ऐसे शूट करूंगी। परफेक्ट, ये बेस्ट शॉट है, बस ये सही है। अब सारी वीडियोस ऐसे आएंगे, डन। ये आगे का वीडियो भी ऐसे ही चलेगा बस। नहीं, मेरे पास कैमरा पर्सन नहीं है ना, तो इसको कैसे पकड़ेंगे, अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो नेक्स्ट वीडियोस, आगे की वीडियोस ऐसे शूट करेंगे। हाँ, अभी नॉर्मल, जैसे नॉर्मल मूड था हमारा, वैसे आ जाते हैं। अब अनंत से भी आगे स्टोरी और डायलॉग्स पर आते हैं। वार्निंग, ये वीडियो 50 मिनट से लंबा हो सकता है। धन्यवाद। क्या चील और सांप का बच्चा मारकाट क्यों नहीं बना? एकता मैम, ये लोग दिमाग लगा रहे हैं। सीरियल के शुरू होते ही पता चलता है कि इस लड़की के पास अमेजिंग सुपरनैचुरल पावर्स हैं। ये अपने आप को ठीक कर लेती, कहीं से भी गिर के बच सकती है। क्यों है ये पावर्स? क्योंकि ये फरिश्ता की बेटी है। यू रिमेम्बर फरिश्ता, नागिन 5 में जो था, वो मैं बोल रही थी ना कि फरिश्ते को क्या इंटरेस्ट होगा नागिन का पिछले जन्म का मैटर ये जन्म में आके सॉल्व करने के लिए। अब पता चल गया कि क्यों वो नीचे आया था। पर्सनल इशू। मुझे फाइनली फरिश्ता का सही डेफिनेशन पता चल गया। फरिश्ता ये लोग नहीं है, फरिश्ता है गो पैसा ऐप, जिसने ये वीडियो स्पॉन्सर किया है। थैंक यू सो मच गो पैसा फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। एंड वो ही असली फरिश्ता है मेरे लिए। रुको यार, इसकी डिटेल में थोड़ी देर में दे रही हूँ। ये लड़की बहुत फास्ट दौड़ सकती है, इनफैक्ट इसकी साइकिल भी पावरफुल है। बट साइकिल किसकी बेटी है ये अभी नहीं पता चला है, क्योंकि यार इसकी स्पीड मैच कर लेती है यार। वो किसी की तो बेटी होगी, वो कंफर्म। अभी नहीं बताया उसकी डैडी कौन है। डैश को इंडियन सूट में इमेजिन करो, नहीं दौड़ पाएगा ना ऐसे, इसलिए साइकिल। लेकिन साइकिल के पापा कौन है, वी वांट टू नो। इससे मुझे याद आया कि मुझे वर्कआउट के लिए ट्रैक सूट चाहिए था, ताकि मैं एक दिन इसकी तरफ फास्ट दौड़ सकूं। आई एम इंस्पायर्ड गाइस। शॉपिंग में बचत किसको अच्छी नहीं लगती, अमीर लोगों को छोड़ के। इसके लिए मैं यूज करती हूँ गो पैसा ऐप। ये कूपन और कैशबैक वाली ऐप है। इसमें है 1500 से ज्यादा ब्रांड्स। Amazon, फ्लिपकार्ट, सब है इसमें, सब। हाँ, फायदे की बात और तुमको ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाओ इस ऐप को जो है डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। उसके बाद इसको जाके तुम साइन अप कर दो। और जब साइन अप तुम कर लोगे तो उसके बाद वो वेबसाइट से परचेज करो, जिधर से भी तुमको परचेज करना है। जैसे मुझे मिंत्रा से करना था, तो उसको मैंने ओपन होने दिया ब्राउजर पे। कभी भी मिंत्रा का अगर ऐप फोन पे है तो उस पे मत ओपन करने देना, इसको ब्राउजर पे ही करना, नहीं तो कैशबैक नहीं मिलेगा। बाद में मेरे को बोलोगे झूठी लड़की, फ्रॉड लड़की, ये लड़की। पहले से क्लियर कर दे रही हूँ, मेरे ऊपर नाम नहीं आना चाहिए। गलत तुमने किया तो मैं तुमको पित्त हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नॉर्मली जैसे परचेज करते हो वैसे ही करना। उसके बाद जो भी कैशबैक उस प्रोडक्ट के हिसाब से बनता है, वो 24 से लेके 48 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट रिफ्लेक्ट करने लगेगा। और मजे की बात यह है कि इस जो भी अमाउंट, जो भी कैशबैक आपको मिलता है, वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, विच इज अमेजिंग। तुमको पता नहीं होगा, लेकिन तुम बहुत लकी हो। 25 रुपीज तुमको कैशबैक ऐसे ही मिल जाएगा अगर तुम जो लिंक दिया हुआ ना डिस्क्रिप्शन से, वहां से जाके अगर तुम ऐप डाउनलोड करते हो, 25 रुपए पहले ही मिल जाएगा। मुझे तो नहीं मिला। तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है, जाओ 25 रुपए ले लो, शॉपिंग में बचा लो, अपने जितने पैसे वैसे हैं, कूपन भी यूज कर लो, है ना, कैशबैक भी ले लो, जो बनता है सब ले लो, खुश रहो, जाओ। और हाँ, वैसे नॉर्मली नीचे कमेंट करके मुझे बताना कहाँ से नॉर्मली शॉपिंग करते हो, लाइक कौन सी वेबसाइट तुम्हारी फेवरेट है, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो। हो गई अब सारी फायदे की बातें। अब कमिंग बैक टू द शो। इस शो में 2 खिसकी हुई लड़कियां हैं जो अजनबी की फॉलोअर हैं। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, इस सॉन्ग को इन लोगों ने थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। जब देखो उसी का इंतजार करते रहती है शो में। इनको भूत पकड़ना पसंद है। एक भी पकड़ा नहीं है, लेकिन इच्छा और एटीट्यूड बहुत है। और इनके इस करियर पाथ के लिए इनको एक गाइड भी मिल गया, वो भी अजनबी। इसको ये क्यों फॉलो कर रही है, कहाँ से मिल गया, कुछ ऐसा पता नहीं है, लेकिन इनके डेडिकेशन की तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ, आई मीन करियर प्लान भी कुछ नहीं दिख रहा, इंप्रूवमेंट बिल्कुल है ही नहीं, फेल लगातार होते रहते हैं, है ना, कोई गाइड करने वाला भी ढंग से है नहीं, प्रमोशन तो बिल्कुल स्कोप नहीं है, फिर भी लगे रहते हैं। भूत पकड़ना है, कोई है भूत या नहीं है वो भी श्योर नहीं इनको, फिर भी
और सोचिए देखो कितनी कॉमन हॉबी है ये भूत पकड़ने की हॉबी, और जिसको हॉबी हो वो भी अपने घर वालों में ही भूत पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा कितना होता है लाइफ में, बहुत यूनिक है यार ये लोग। टारगेट अचीव करने में हमेशा नाकाम होते हैं ना कंपनी में लोग, उनको दिखाना चाहिए इनका डेडिकेशन। इंस्पायर मोटिवेट हो जाएंगे यार वो लोग। प्रमोशन हो ना हो, इम्प्रूवमेंट लगे ना लगे, करियर प्लान 0, लेकिन लगे रहेंगे वो कम से कम। लेकिन तभी हमें पता चलता है प्लॉट ट्विस्ट, रेहान की बहन ही अजनबी है। सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी कर लो, सही है। जैसे लोगों की धीरे से थिएटर में जाने की आदत छूट गई ना, क्या पता टीवी देखने की छूट जाए, तब तक कर लो जितने एक्सपेरिमेंट करने तुमको। ये लड़की इस लड़की को जबरदस्ती मार पीट के बैठ जाती है इसकी जगह पर दुल्हन बन के ये जूम विलन हीरो से शादी करने के लिए। वैसे पूरी शादी खराब कर दी, ऊपर से इसने मारा पीटा एक लड़की को। लेकिन ये लोग उसे जेल ना भेजने का क्या लॉजिक देते, सुनो एक बार। याद है हमने पहली बार इसे आराम से जाने दिया था, ये और खतरनाक तरीके से वापस आ गई। अब हम इसे जाने नहीं दे सकते, तो ये यहीं रहेगी मेरी निगरानी में, मेरी बीवी बनकर। कौन चाहता है ये लड़का जज बने और जितने मुलजिम हो सबको ये बोले कि इन लोग बाद में और बुरा काम करेंगे, तो इनको और बुरा काम ना करने देने के लिए मैं इन सबको अपने घर पर रख लूंगा, अपनी निगरानी में। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस बंदा जेल से ज्यादा बेकार है इसकी निगरानी में रहना ना। वैसे नॉर्मली पत्ते गिरने की, आंसू गिरने की आवाज भी ये रेहान को आ जाती है, लेकिन खिड़की के बाहर इसकी बहन खड़ी होकर ऑडियंस को पूरा अपना गेम प्लान समझा रही है। इसको इतनी सी भी आवाज नहीं सुनाई दी। वेस्ट पावर्स हैं इन लोग के पास। इसकी बहन चील है, ये बचपन से नहीं पता चला इसको। बाहर जब ये लोग जबरदस्ती शादी कर लेते तो बाहर सब मना कर रहे होते कि ये शादी को हम नहीं मानते, ये शादी को हम नहीं मानते, और अंदर आके आंटी पूछती तुम लोग इतना दूर दूर क्यों खड़े हो, शादी हुई अभी तुम्हारी। पल पल में बदलते रिश्ते। ये लड़की पहले इससे शादी करती, सारा बड़ा घटिया सा प्लान बनाती, जबरदस्ती इससे शादी करती, उसके बाद बोलती शक्ल नहीं दिखनी मेरे को तुम्हारी। ये पता था अगर तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, इतना बड़ा प्लान बना के। इतना अच्छा बदला लेने के लिए शादी की ये लोग कि सेकंड डे से ही लव स्टोरी के हिंट आने लगे। एंड बाय द वे वो परंपरा नहीं टूटी इस बार भी, बदला लेने के लिए शादी करना। लेकिन इस बार रीजन ही नहीं समझ आया, इतना कंफ्यूज थे ना, कुछ तो भी है, बस ऐसा ही है वो, कुछ है शादी का रीजन, समझ नहीं आया पक्के से, बट है कुछ। इसको ये लड़की मार पीट के जबरदस्ती उसकी जगह बैठ गई थी, उसको ये नेक्स्ट डे जाके सूप पिला रही थी। नहीं मुझे इस कार्य पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायलॉग्स के डायलॉग्स थे, तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, आप लोग समझिए। डायलॉग राइटर को नहीं बताया था कि स्टोरी क्या चल रही है। ये लड़की खुद उसको मार पीट के उसकी जगह पर दुल्हन बनकर बैठी थी, अपना बदला पूरा करने के लिए, शादी करने के लिए। तो क्या आप लोग समझिए मैंने जिंदगी बचाई वगैरह वगैरह। एक ही डायलॉग राइटर रखो जिसको स्टोरी पता हो, ठीक है। बाय द वे आपको बता दूं, लड़के की मम्मी भी चील है। स्टार्टिंग में आंटी ऐसे बात करती थी हैप्पीनेस में, हैप्पीनेस इज में वेरी गुड मैम्स बात करते थे, ये वाला इंग्लिश उनसे बुलवाया जाता था। लेकिन अभी शायद ना वो फोकस्ड हो गई है गोल को लेके, तो ये वाला एक्सेंट चला गया उनका अचानक। अब सीरियल में नहीं आता ये एक्सेंट, आई मिस दैट। इस शो में सारे लड़के, इनको छोड़ के सारे के सारे नॉर्मल इंसान हैं, और सारी लड़कियां बहुत एम्पावर्ड हैं। वो ही गाइड हैं, वो ही भूत पकड़ रही हैं, वो ही भूत बन रही हैं, उन्हीं के पास सारी पावर्स हैं, और वही सारे प्लान बना के सबको अपने हिसाब से चला रही हैं। पूरा फुल फेमिनिज्म से भरा हुआ वुमेन एम्पावरमेंट वाला शो है ये, नारियों को आगे ले जाने के लिए पुरुषों को पीछे छोड़ता हुआ शो। बस इस चक्कर में इन लोगों ने थोड़ा लॉजिक को पीछे छोड़ दिया, दैट्स सैड। बस 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 करो, हे भोलेनाथ, नागिन के मेकर्स की मदद कीजिए भोलेनाथ। नागिन शो में आपको कितने बार फीचर किया है उन्होंने, इनका बस सीजन आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, चल नहीं पा रहा है, इसको भी ऑफ एयर करने वाले ये लोग। हाउ सैड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड नए हो अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब दोबारा बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल भूलना ही मत, बिल्कुल नहीं भूलना। मैं ऐसी जितनी भी जादुई कहानियां मैं आप तक मैं ही पहुंचाऊंगी बहुत ही अच्छी पवित्र तरीके से। सो सब्सक्राइब एंड बिकम द पार्ट ऑफ द प्राइड। क्या करें, कहानी इतनी दिलचस्प थी कि कम समय में इसको बांधा ना गया मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सीम्स लाइक दैट्स एसेंस हैज कम्स टू मीज, आई डोंट नो क्या बोला मैंने अभी। Thank you so much for watching this video. Do take really good care of yourselves because you are one of a kind. Okay, I also need to take care of myself. Okay, bye. Keep watching my old videos.